हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रायंगल का थर्ड लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सेकेंड थ्योरम के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या इसमें जानना है हम लोग को। तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब बोलता है ये कि अगर कोई ट्रायंगल, एग्जांपल लेते हैं एक फिगर के थ्रू, जैसे ये ट्रायंगल मान लेते हैं, अगर कोई लाइन इसको डिवाइड करता है सेम रेशियो में, मतलब ए बी सी डी और ई मान ले इसको, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी अगर कोई लाइन इस तरह उसको डिवाइड करता है, ये लाइन अगर इसको इस तरह डिवाइड करता है कि ये इतना है, तो ये लाइन जो होगा इस लाइन के पैरेलल होगा, डीई जो होगा बीसी के पैरेलल होगा। तो इसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं कि ये कैसे पैरेलल होगा, क्यों हम लोग इसको पैरेलल बोलेंगे, कैसे हो सकता है। तो और इसका आज यूज, मतलब ये जो थ्योरम है बेसिकली यूज पे डिपेंडेड है, इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ठीक है। बस सिंपल इसका यूज जानना है कि क्या इसका यूज कहाँ करना है हम लोग को बेसिकली। लेकिन इसको जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा फर्स्ट थ्योरम का लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर सेकेंड अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसको पहले देखिए, क्योंकि उसी का कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। तो बिना उसको देखे आप इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पूरा समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से कोई बात कहाँ क्यों लिख रहे हैं, कोई बात ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर वो वीडियो देख लें, तब जाकर ये वीडियो देखें, ताकि आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट समझ में आए कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, उसी तरह फिगर बनाते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, और एक मान लेते हैं ये कोई लाइन है, जो कि अगर इसको नेमिंग दे दे ए बी सी और इसको डी और ई, सपोज नाम नेमिंग दे दी, और इसको टेढ़ा बनाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे दूसरा लाइन भी ड्रॉ करना है, तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाते हैं ऐसे, इसको डी और ई और ई। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल इतना लिखना है कि लेट अलाइन डिवाइड दी ए बी एंड ए सी इन एज ए डी बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ये हमको ऐसे लिखना है, बट assume that the DE is not parallel to BC, BC के बराबर नहीं है, ये ऐसा हमको मानना है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे मानने का बात क्यों हो रहा है, यहाँ पे मानने का कारण क्या है। कारण ये है कि जैसे कि हम लोग फर्स्ट थ्योरम अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट थ्योरम यही बात बोलता है कि अगर कोई लाइन डिवाइड अगर करता है, अगर एक डिवाइड किया इसको, अगर वो बीसी के पैरेलल होगा ना, तो वो ये मतलब इस रेशियो में जरूर डिवाइड करेगा उसको, ये रेशियो उसका जरूर बनेगा। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पैरेलल होगा, ये गारंटेड है, ऑलरेडी पैरेलल होगा। लेकिन हमको एज्यूम करना कि ये पैरेलल नहीं है, हमको मानना है ऐसा कि ये पैरेलल नहीं है। ऐसा क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि जब भी कोई लाइन ये इक्वेशन फॉलो करेगा, अगर कोई लाइन अगर डिवाइड करता है और उसके थ्रू ये इक्वेशन बनता है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इससे गारंटेड है कि वो पैरेलल होगा। लेकिन हमको इसमें यहाँ पे एज्यूम करना कि नहीं ये पैरेलल नहीं है, मानना कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। पैरेलल नहीं तो एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट सपोज ये एक पैरेलल लाइन है,
पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं इसको ई डैश, ठीक है, ई डैश इसको मान लेते हैं। तब फिर आगे क्या होगा, अगर ये पैरेलल है, अगर ई डैश डी और ई डैश डी ई डैश अगर पैरेलल है तो वो तो इस इक्वेशन को गारंटेड फॉलो करेगा। उसको वो क्या फॉलो करेगा कि जब ये पैरेलल है, हम लोग थ्योरम फर्स्ट इसलिए बोल रहे हैं, थ्योरम फर्स्ट को जानना जरूरी है, इसलिए थ्योरम फर्स्ट जाकर पहले आप लोग देखिए, उसके बाद ये समझिएगा तब अच्छा से समझ में आएगा। तो उसमें बताया गया कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल में पैरेलली अगर चलता है, पैरेलली अगर उसको डिवाइड करता है, या फिर अगर पैरेलल है वो, तो वो जो होगा वो इस तरह इक्वेशन बनाएगा कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई, अगर ई डैश लेते हैं तो ई डैश बाई ई डैश सी, वो ये इक्वेशन बनाएगा। मतलब वो इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या हुआ कि अगर हम इसको पैरेलल मान लेते हैं, ये डैश डैश वाला जो है, अगर इस लाइन को हम पैरेलल मान लेते हैं तो ये क्या होगा, ये अगर पैरेलल है यानी ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ये इक्वेशन गारंटेड आएगा। तो यहां से देखिए कि ये और ये इक्वल है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, और यहां पे भी ए डी बाई डी बी, सॉरी यहां पे डी बी होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। मतलब ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी होगा। ये दोनों बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे वहां से कि ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ए ई डैश बाई ई डैश सी। यहां पे क्या लिख रहे थे कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और यहां पे था ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी। तो यहां से क्या निकल गया कि ये और ये बराबर होगा, तो यहां पे बराबर हम कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि हमको इसको एडिंग कर देना है, वन इसमें एडिंग करना है, दोनों तरफ वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से जब वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए ई बाई ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस वन, ये करना हमको। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल सॉल्व हो गया, क्या आएगा ए ई प्लस ई सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाई ई डैश सी। अब देखिए कि ए ई प्लस ई सी यानी ए से ई प्लस ई से सी, टोटल क्या हो जाएगा ए सी। तो इसको टोटल क्या लिख सकते हैं यहां से कि ए सी बाई ई सी इज इक्वल्स टू, इसको जब एडिंग करेंगे तो ए ई डैश यहाँ पे और यहां से ई डैश से सी, तो ये भी टोटल ए सी हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा ए सी बाई ई डैश सी। ठीक है, तो यहां से क्या आया कि अब यहां से देखिए इसको इधर भेजते हैं और एसी को इधर भेजते हैं। ठीक है, अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए भेज सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे ए सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अगर कोई समझ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के लिए जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए अच्छा से बताते हैं। यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं कि अब ए सी को नीचे भेजते हैं और ई डैश सी को ऊपर भेजते हैं, ई डैश सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए सी बाई ए सी। तो ये कट कर वन हो जाएगा, यानी ई डैश सी बाई ई सी इज इक्वल टू वन। तो ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, यानी जहां पे ई सी होगा वही होगा ए सी। यानी ये अगर पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगा,
तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि डीई जो है वो पैरेलल है। यहां से ये प्रूफ हो गया कि डीई जो है वो पैरेलल है। तो ये हम थ्योरम अब जान गए। यहां से प्रूफ हो गया कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है, ये प्रूफ हो गया। बट इसका अब हम लोग को यूज जाना कि यूज कहाँ करना है, ठीक है। अब इसका यूज जानना है, तो इसको इरेज करते हैं। यूज जानते हैं कहाँ इसको यूज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब अगर आप लोग के पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, उसमें क्या क्या दिया हुआ हम बता रहे हैं। मेरे पास बुक है, मुझसे पढ़ के बता रहे हैं। जो थ्योरम है हमारा सेकंड थ्योरम, उसी के जस्ट नीचे एक एक्टिविटी दिया है, सॉरी एग्जाम्पल दिया है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। उसी के थ्रू हम जानेंगे कि इसका यूज कहाँ है। बुक के थ्रू चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जाकर वापस देख भी सकते थे, बुक में देख भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively। कह रहा है अगर सपोज ये कोई ट्रायंगल है A B C और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह D और E एंड इज पैरेलल टू BC, और कह रहा है कि ये जो लाइन है DE जो लाइन है ये पैरेलल है BC के ये पैरेलल है, ठीक है। तो कहता है इंटरसेक्ट आ गया पैरेलल टू BC, प्रूव दैट AD बाई AB का प्रूफ हम लोग को करना है कि AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC इस बात को हम लोग को प्रूफ करना है। तो आगे देखिए कि तो इसमें देखिए हम लोग जैसे पिछला जो थ्योरम पढ़े थ्योरम 1, उसमें क्या लिखा हुआ था कि AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये ठीक है, ये समझ में आ रहा है। AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ठीक है। अब इसको मतलब DB को ऊपर ले जाना है, EC को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे लाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा DB बाई AD इज इक्वल्स टू EC बाई AE, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, अब यहाँ पे करना क्या है ये जानना है। तो यहाँ पे अब करना है ये है, जिस तरह हम लोग थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम में हम लोग क्या किए थे कि +1 से एडिंग किए थे, उसी तरह इसमें भी +1 से एडिंग करना है, ठीक है। तो एडिंग करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो आइए एडिंग करते हैं। तो यहाँ पे है DB बाई AD प्लस इज इक्वल्स टू +1 इज इक्वल्स टू, इसको इरेज कर देते, नहीं हो पाएगा। तो यहां से क्या लिखे हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि DB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC बाई AE प्लस 1। ये लिख सकते हैं ना। तब फिर आगे देखिए, अब इसको क्या करना है कि इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो क्या लिख सकते हैं, DB प्लस AD बाई AD इज इक्वल्स टू EC प्लस AE बाई AE। अब देखिए कि DB प्लस AD कितना होगा, DB प्लस AD यानी टोटल AB हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, AB बाई AD, फिर EC प्लस AE यानी ये पूरा EC प्लस AE यानी ये पूरा। तो ये कितना के बराबर होगा, AC बाई AE के। अब फिर इसको हम लोग उल्टा पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर इसको इरेज कर दें इसको, अब इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, अब इसको उलट देते हैं, पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई
ए सी। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी के बराबर है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो बेसिकली यूज हमको उसमें ये दिखाना था कि वहां पे भी हम लोग +1 यूज करके वहां पे भी निकाले थे ए बी बाई ए सी, वहां पे भी था ए बी और ए सी दूसरे में, और यहाँ पे भी +1 हम लोग एडिंग करके वही चीज निकाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूज इसका यही था। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को अच्छे से फिर से शुरू से देखिए। और लेकिन अगर आप लोग पहला लेक्चर यानी सॉरी सेकेंड लेक्चर यानी फर्स्ट थ्योरम नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाकर वो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना ये नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि उसका बेस्ट पॉइंट ये है जो हम लोग लिख रहे हैं बार बार कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी के पैरेलल होगा। कब? जब ए डी और ई बी सी के पैरेलल होगा तब जाके ये इक्वेशन होगा, ये गारंटेड है। ये चीज हम लोग फर्स्ट थ्योरम में सीखे हैं, इसलिए उसको जाके जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जैसे कि देखें कि इसका यूज हम लोग हर जगह किए हैं, इस चीज का यूज हम लोग हर जगह किए हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे ट्रायंगल का फर्स्ट थ्योरम भी है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए अब आप लोग सेकेंड एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर सकते हैं, तब तक आप वहां पे बनाइए और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। मेरा मोटिव मैं बीच में बंद कर दिया था वीडियो बनाना, लेकिन बाद में मतलब मेरा टाइम याद आया तो उसके कारण हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किए। इतना गर्मी लग रहा है फिर भी हम बना रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए, दूसरे को सपोर्ट देना है। ठीक है, हर बच्चे को एक दूसरे को सपोर्ट देना है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, और चैनल को धाकर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय।